मित्रों, आर्य कौन थे? आर्यंस और द्रविडियंस थियरी एक जो डिवाइड बनाई गई है इंडिया में, ये सदियों से चली आ रही है। पर क्या वाकई में ये वैसा है जैसा कि हमें पढ़ाया या सिखाया गया है? एक हिस्ट्री जो हमें पढ़ाई गई है उसमें एक बात लिखी गई है कि आर्य जो है ये बेसिकली इंडो यूरोपियन, यानी कि सेंट्रल एशिया और यूरोप के कुछ भागों से कुछ लोग थे जो कि यहाँ पे आके सिंधु घाटी में पहले बसे, उसके बाद धीरे धीरे भारत के अंदरूनी प्रांतों में बसते चले गए। और उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी, जिसे वो द्रविडियन कहते हैं, उन्होंने आर्यों ने पीछे ढकेल दिया और वो साउथ इंडिया यानी कि एक तरह सतपुरा विंध्याचल के साउथ में जाके बस गए। पर क्या ये थ्योरी सचमुच सही है? क्या सच में आर्य बाहर से आए थे, या जहाँ से आर्यों को आया हुआ बताया गया है क्या वो पार्ट भी भारत था? तो फिर जब वो पार्ट सारा भारत था तो वो बाहर कैसे हो गया? मतलब इसी देश के अलग अलग प्रांतों में लोग बसे थे जहाँ पे जलवायु में डिफरेंस होने के कारण उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग अलग हुए, उनकी शक्ल सूरत और चमड़ी का रंग अलग अलग हुआ, जो कि स्वाभाविक सी बात है। जैसे जलवायु में, जैसे मौसम में जो लोग रहते हैं उस हिसाब से जो है परिवर्तन होता चला जाता है। खैर, अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो कहा जाता है कि अभी राखी गढ़ी में जो एक स्केलेटन मिला है, जो कि इंडिया के सबसे पुराने ह्यूमन स्केलेटन के रूप में जाना जा रहा है, कहते हैं कि उसमें एक जो आर्यन जीन है वो नहीं है। आर्यन जीन, साइंटिस्ट ने एक वाई क्रोमोसोम के जीन मार्कर RN42 इस ढंग से कुछ एक जीन मार्कर आइडेंटिफाई किया है जो कि आर्यंस के अंदर पाई जाती है। तो उस हिंदुस्तान के सबसे पुराने स्केलेटन में वो DNA नहीं पाई गई है। वो बिल्कुल यहाँ के द्रविडियन पॉपुलेशन से मिलती है, जो कि एक एंडामनीज जीन पूल नाम से कहा गया है उसे। तो चलिए फिर साइंटिस्ट की बात करें, अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें तो जो मैक्स मुलर हिस्टोरियन थे, उन्होंने सबसे पहले एक आर्यन इन्वेशन थियरी को जन्म दिया। उनका कहना था कि सन 2000 से लेके 1500 BC के आसपास जो है ये आर्यंस लोगों ने इंडिया को इन्वेड किया और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म करके वहाँ पे बस गए। लेकिन अगर हम और ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल्स देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये पाया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3000 BC के आसपास से शुरू होकर लगभग 1500 BC के आसपास रही, और इसका धीरे धीरे जो डिक्लाइन शुरू हो गया था 2000 BC से लेकर 1500 BC के आसपास। यानी कि जो आर्यन सेटलमेंट हुई है वहाँ पे इंडस वैली, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में, वो बेसिकली तब हुई है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ से समाप्त हो चुकी थी और उसके अधिकांश शहर समाप्त हो चुके थे, और वहाँ के लोग धीरे धीरे भारत के सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया की तरफ जाके बसने लगे थे। और उसका कारण जो भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें अब तक कहीं भी लार्ज स्केल युद्ध या वॉर ऐसा नहीं एविडेंस सामने आया है। वो ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो इंडस वैली की जो कोर्स थी, यानी उसकी जो दिशा थी, वो बदल गई और काफ़ी सारे भाग बाढ़ के पानी में डूब गए। जो समुद्र का जो एक भौगोलिक या ज्योग्राफिकल एक लोकेशन था उसमें चेंज आया, और काफ़ी सारे जो है आज धोलावीरा वगैरह या गुजरात के तटीय क्षेत्रों में जो उनकी सभ्यताएं थी वो उसमें डूब गई। कुछ बीमारी का भी उसमें एक वर्णन मिलता है जिस कारण जो है काफ़ी सारी सभ्यताएं समाप्त होने लगी। तो इस थियरी में तो कुछ खास दम नहीं लगता कि आर्यंस ने इन्वेड करके यहाँ के लोगों को हटा दिया था। अब अगर देखा जाए कि जो जीन पूल आर्यंस के अंदर मिलता है, वही जीन पूल सेंट्रल एशिया में उस समय के बाद भी पाया गया है। यानी कि ये पॉसिबल था कि ये जो जिसे आर्यन कहा गया है ब्रिटिश हिस्ट्री में, वो यहीं के लोग थे, और वो ईरान, अफ़गानिस्तान, उससे आगे रशिया के कुछ पार्ट और यहाँ तक कि ईस्ट यूरोप के भी कुछ पार्ट में वो बसे हुए थे, पर्शिया में, ग्रीस में और ईस्टर्न यूरोप में। क्योंकि तब कहते हैं कि अगर आप बाद की हिस्ट्री देखें तो सम्राट अशोक या मौर्य काल में ही जो है भारत का नक्शा पर ईरान से आगे, अफ़गानिस्तान से आगे रशिया के बॉर्डर तक दिखाई देता है। तो उससे पहले जो भारत का विस्तार था वो डेफिनेटली पर्शिया या अफ़गानिस्तान के आगे तक था। तो वो पार्ट तो भारत ही था ना। तो जब वो पार्ट भारत था तो फिर बाहर कैसे होगी? कैसे आप कह सकते हैं कि बाहर से लोग आगे बस गए? भाई, अफ़गानिस्तान, पर्शिया भी लगभग इंडिया ही था। तो इंडिया का ही एक पार्ट था वो जहाँ पे ये लोग बसे होंगे, ये लोग मूल निवासी होंगे, जिसे ये आर्यन कहते हैं, और कहते हैं कि बाहर से आ गए। भाई, वो तो इंडिया ही था, तो बाहर कैसा हो गया वो? तो एक ये भी थियरी है। और अगर ऐसा होता
तो जैसे कि अब तो जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसमें युद्ध के निशान भी मिलते हैं, जहाँ पे इतने भारी पैमाने पर युद्ध हुआ होता है और समझ में आता है कि लोग मारे गए हैं, उस रंग के युद्ध के शस्त्र मिलते हैं। तो समझ में आता है कि हाँ, आर्यों ने वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, लोगों को पीछे ढकेल दिया है। लेकिन ऐसे युद्ध के निशान वहाँ नहीं मिलते। एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स कहते हैं, इसमें कहते हैं किसी एक आर्य राजा ने यहाँ के 10 नेटिव द्रविड़ राजाओं को एक साथ परास्त कर दिया था। लेकिन ये काफ़ी बाद में हुआ था, जब आर्यंस वहाँ पे बस, यानी कि आर्यंस के सेटलमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी, ऋग्वेद की रचना हो गई थी। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल था जो कि इंडिया के अंदर के भागों में भी उस समय हुआ था। कई सारे युद्ध हुए थे जो कि यहाँ के आपस के द्रविड़ राजाओं के बीच में हुए थे। तो इस थ्योरी में दम नहीं लगता कि आर्यन इन्वेजन हुई थी, हमला करके जो है डिस्प्लेस किया था पॉपुलेशन को वहाँ के लोगों ने। हाँ, लेकिन ये बात है कि सिमिलरिटी ज़रूर है आर्यंस लोगों में और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें, और बाकी की जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें। जैसे कि कई यूरोपियन लैंग्वेज में नया को नोवी कहते हैं, जबकि संस्कृत या हिंदी में नया को नवी भी कहते हैं। पिता को पितृ कहते हैं। पेटर कुछ ईस्ट यूरोपियन लैंग्वेजेस में PETR संबोधित किया जाता है पितृ को। तो ये बातें सही है। दूसरी एक और थियरी दी जाती है कि ऋग्वेद में ये मेंशन है कि कई सारी जगह पे कि जो आर्यन हैं वो खेती नहीं करते थे, बेसिकली वो रथ पे सवार होकर यात्रा करते थे। ये बात सही है। वो एक पेस्टोरल कम्युनिटी थी जो कि जानवरों को पशुपालन में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। खेती उन्होंने बाद में सीखी है। इसके अलावा एक और एविडेंस है जो प्रूफ करती है कि आर्यन शायद 2000 BC के बहुत पहले से इंडिया में थे, क्योंकि कहते हैं कि ऋग्वेद की रचना जब हुई वो 2000 के BC के आसपास मानी जाती है। लेकिन ऋग्वेद में ही जो है सरस्वती नदी का वर्णन है। ये ऐसा प्रूफ है जिसे कोई नकार नहीं सकता। सरस्वती नदी की जो जियोलॉजिकल एविडेंसेस है वो दिखाती है कि वो नदी 5000 से लेकर 6000 साल पहले तक यहाँ एग्जिस्ट करती थी और पूरे फ्लो में थी। ये जियोलॉजिकल सैटेलाइट साइंटिफिक एविडेंसेस है। और सरस्वती नदी का जिक्र ऋग्वेद में है, यानी कि ऋग्वेद और आर्यंस, अगर ऋग्वेद आर्यों ने रचना की थी तो फिर मतलब ऋग्वेद 5-6 हज़ार साल पहले भी थे, यानी कि फिर आर्यंस 5-6 हज़ार साल पहले भी यहाँ थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ थी। यानी कि ये दोनों सभ्यताएं साथ साथ यहाँ रही होंगी। तो इसलिए लगता नहीं कि एक आर्यन इन्वेजन हुआ था कोई। हाँ, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो कि इंडिया आगे रशिया पर्शिया तक फैला हुआ था, उधर के लोग ज़रूर यहाँ पे साथ रहते थे। और जाहिर सी बात है जो नॉर्दर्न पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से आगे नॉर्थ के एरिया था, वहाँ चूँकि बहुत ही ठंडा क्लाइमेट शुरू हो जाता है अफ़गानिस्तान से आगे, तो जाहिर सी बात है उस ठंडे क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के लोगों का जो चेहरे का रंग और जो बाकी बॉडी की अडाप्टेशन थी वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वो हो गई थी। और जो आर्यों की वेशभूषा और शक्ल सूरत मेंशन की जाती है कि गोरी चमड़ी और शक्ल सूरत, शार्प फीचर्स, अंडा आकार जो सिर है वो है उनका, तो वो जाहिर सी बात है वो ठंडे क्लाइमेट में रहने के कारण हुआ होगा, जो कि अफ़गानिस्तान से आगे नॉर्थ के सारे इलाकों में ठंडा क्लाइमेट था। और उसके आगे अफ़गानिस्तान से आगे तक के सारे इलाके उस समय अधिकतर भाग इंडिया का ही पार्ट थे। तो ये हम नहीं कह सकते कि वो बाहरी इलाका था, बाहर से लोग इंडिया आए थे। और जैसे कि मैंने बताया अभी, सरस्वती रिवर वाला जो एक एविडेंस, वो ये भी प्रूफ करता है कि 5-6 हज़ार साल पहले ऋग्वेद लिखा हुआ था जिसमें कि सरस्वती नदी का वर्णन है। और अब जियोलॉजिकल एविडेंस बताती है कि 5-6 हज़ार साल पहले सरस्वती नदी यहाँ बहती थी, यानी कि और ऋग्वेद आर्यों ने ही लिखी है। तो ये बात जाहिर सी बात है साबित होती है कि लगभग 5 से 6 हज़ार साल पहले भी आर्य यहाँ रहते थे, और जो उन्होंने ऋग्वेद की रचना की जिसमें कि सरस्वती नदी का वर्णन है। तो आर्यन कभी बाहरी नहीं हो सकते। और जैसे ही बाद में लेटर वैदिक पीरियड में सन 2000 BC के आसपास जब इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, उसके बाद वो नॉर्थ की पॉपुलेशन साउथ और सेंट्रल इंडिया में आके बसी। ये आर्यन इन्वेजन थियरी शायद ब्रिटिश ने इसलिए गढ़ी थी ताकि वो अपने ऑक्यूपेशन को, इंडिया पे जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, उस चीज़ को जस्टिफाई करे कि हाँ, आर्यों ने भी यहाँ कब्जा किया था, मुगलों ने भी कब्जा किया, तो हमने भी कब्जा कर लिया, तो इंडिया पे जो जीत जाता है ज़मीन उसी की हो जाती है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इन्वेजन थियरी गढ़ी होगी। तो खैर, मेरे वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपके कुछ अपने विचार हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के
बताइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आग्रह है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।